Class 8 from ML Agrawal, Chapter 14, Visualizing Solid Shapes, Exercise 14.2. To question number first, can a polyhedron have for its face? तो चलिए फर्स्ट नंबर हम यहाँ पे चेक करते हैं, क्या पॉसिबल है, इट इज़ पॉसिबल पॉलीहेड्रॉन हैव्स इट्स फेस, यानी 3 ट्रायंगल्स, 4 ट्रायंगल्स, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल्स। तो चलिए चेक करते हैं। फर्स्ट में है अ 3 ट्रायंगल, ठीक है। चलिए फर्स्ट पॉसिबिलिटीज चेक करते हैं। कैन हेड्रा कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव फॉर इट्स फेस 3 ट्रायंगल्स। सो फर्स्ट ट्रायंगल यहाँ पे बनाएं, ये फर्स्ट, ये आपका ट्रायंगल, एंड सेकेंड ट्रायंगल, ये हम सेकेंड ट्रायंगल यहाँ पे ड्रा कर लिए, ये हो गया आपका सेकेंड ट्रायंगल। एंड थर्ड ट्रायंगल, इसे सेंटर से ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया। अब गौर से देखिए, एक फेस आपको ये दिख रहा है, एक प्रिज्म की फॉर्म पे है, ठीक है। प्रिज्म नहीं, सॉरी, पिरामिड के फॉर्म पे है, क्योंकि प्रिज्म मीन्स होता है कि टॉप और बॉटम सेम होने चाहिए। तो देखिए एक फेस आपको ये दिख रहा है, एक फेस बैक साइड होगा ट्रायंगल का, बैक साइड, और एक फेस ये हुआ, कितने हो गए 3। ध्यान समझिएगा, एक फेस ये हो गया, एक फेस ये आपका साइड में, देखिए फ्रंट साइड ये हो गया, और ये आपका साइड, और बैक साइड एक ट्रायंगल होगा, तो कितने हो गए ट्रायंगल 3, और एक डाउन साइड है, मतलब काउंट करें तो ये फर्स्ट, और एक बैक साइड सेकेंड, ये थर्ड आपका साइड, और एक डाउन साइड 4। तो क्या पॉसिबल है आपके पॉलीहेड्रोगन में 3 ट्रायंगल्स पे? नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो आप फर्स्ट पे क्या राइट करेंगे, नो सच अ polyhedron is not possible, a polyhedron has minimum, क्योंकि हमने यहाँ पे चेक किया कि कम से कम एटलीस्ट 4 ट्रायंगल्स शुड बी अवेलेबल, मतलब उसमें 4 ट्रायंगल होने चाहिए, 3 में पॉसिबल नहीं होता। तो नो सच अ पॉलीहेड्रॉन, इट इज़ नॉट पॉसिबल अ पॉलीहेड्रॉन हैज़ मिनिमम 4 फेस, ठीक है। हमें कितने फेस चाहिए, 4, और हमने आपको यहाँ प्रैक्टिकल भी प्रूव किया। चलिए सेकंड देखते हैं। नाउ सेकंड देखिए, 4 ट्रायंगल्स, तो 4 ट्रायंगल तो आपके सामने ही है, इट इज़ पॉसिबल। तो सेकंड का तो यही फाइनल आंसर है, हमने चेक भी आपको करा दिया। तो सेकंड में आप यह लिखेंगे यस इट इज़ पॉसिबल, ठीक है, क्योंकि वी हैव 4 फेसेस। यहाँ पे कितने फेस हैं, यानी 4 ट्रायंगल मीन्स 4 फेस। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। नाउ थर्ड नंबर, अ स्क्वायर एंड 4 ट्रायंगल। तो चलिए देखते हैं थर्ड के लिए। तो आप एक स्क्वायर यहाँ पे ड्रा कर लें, ये हमने स्क्वायर ड्रा कर लिया, विच हैव ऑल साइड्स आर इक्वल, आल्सो यू नो दैट। इसमें हमें 4 ट्रायंगल लेने हैं। सो टॉप फर्स्ट ट्रायंगल, अनदर ट्रायंगल सेकंड, एंड इसे आप काउंट कर लीजिए, फर्स्ट साइड, सेकंड साइड, थर्ड फेस, ये फ्रंट हो गया, और एक बैक साइड हो गया ना आपके 4। फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट आपका ये साइड हुआ ट्रायंगल, देख सकते हैं, सेकंड फ्रंट से ही आप देख पा रहे हैं, थर्ड ये आपका हो गया, और एक बैक साइड होगा ना ये ट्रायंगल, जब हम इधर से स्टैंड पोजीशन से देखेंगे तो एक बैक साइड होगा, ये 4th नंबर। तो 1 2 3 एंड 4, और बॉटम में आपका स्क्वायर है। तो क्या ये आपका पॉलीहेड्रॉन दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। यस इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। चलिए फर्स्ट नंबर आपका कंप्लीट हुआ। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच आर प्रिज्म अमंग द फॉलोइंग। तो फर्स्ट तो हम ये समझें
कि प्रिज्म क्या है और पिरामिड क्या है। इन दोनों में डिफरेंस अगर आप समझ गए तो ये क्वेश्चन आप कहीं पे भी आंसर दे सकते हैं, आपको लर्न करने की फिर ज़रूरत नहीं है। प्रिज्म क्या होते हैं और पिरामिड क्या होते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट ये, ठीक है। तो आपके पास जैसे हम बात करें प्रिज्म, तो प्रिज्म का जो डिफिनेशन है उसमें ये बोला गया कि टॉप एंड बॉटम सेम होना चाहिए, शुड बी सेम, ठीक है, मतलब सेम शेप पे दिखे, ये बात याद रहे। मतलब टॉप से भी देखें और बॉटम से देखें तो दोनों सेम आने चाहिए। सपोज अगर हम यहाँ पे बात करें, जैसे ये है पेन का कवर, अगर यहाँ से भी देखेंगे तो होल उतना ही है, और मान लीजिए ये नहीं है, थोड़े देख लिए, मान लीजिए नहीं है, अगर ये ग्रीन हट जाए तो क्या सेम दिखेगा, बिल्कुल सेम दिखेगा। तो ये क्या हो गया आपका प्रिज्म। अगर हम बात करें ऐसा समझें, क्योंकि प्रिज्म तो नहीं है, प्रिज्म एक ग्लास में होता है, ठीक है, ग्लास से बनता है। और अब पिरामिड और प्रिज्म में क्या डिफरेंट है, प्रिज्म क्या होता है टॉप और बॉटम से सेम दिखते हैं, और पिरामिड आपके सामने है, यही है आपका पिरामिड। देखिए टॉप में एक पॉइंट है और बेस में आपका स्क्वायर है, तो ये आपका पिरामिड हुआ। और प्रिज्म क्या हुआ, जैसे हम एक यहाँ पे पिक्चर सी बना देते हैं, मान लीजिए हमने ये ड्रा कर दिया, ठीक है, ये हमने एक स्क्वायर बना दिया, क्लियर, और इस सभी को ज्वाइन कर दीजिए ऐसे ऐसे करके, साइड से मान लीजिए ये आ गया, और यहाँ भी एक स्क्वायर बना दीजिए आप ऐसे, क्लियर। ये आपका क्या हो गया, टॉप बॉटम देखिए सेम है, स्क्वायर स्क्वायर, तो क्या हो गया आपका प्रिज्म। और एक पिरामिड भी दिखा देते हैं, ये आपका प्रिज्म हुआ। और पिरामिड मतलब आप डाउन साइड एक ट्रायंगल बनाएं, कुछ भी बनाएं, नो डाउट, लेकिन सेम नहीं दिखना चाहिए टॉप और बॉटम, तो ये आपका बन गया पिरामिड। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अकॉर्डिंग आप खुद ही आंसर बता सकते हैं। देखिए एक नेल है, यहाँ पे सर्कल, अगर यहाँ सर्कल होता तो ये प्रिज्म हो जाता, ठीक है, तो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ये आपका रॉन्ग हो गया। सो फर्स्ट में आप आंसर क्या राइट कर सकते हैं, अ nail has top and bottom are not same, so it is not prism, सिंपल। ये आपका फर्स्ट आंसर हुआ। चलिए सेकंड देखते हैं। देखिए ये क्या है, अनसॉल्व पेंसिल, ठीक है, अनसॉल्व मतलब यहाँ से मतलब जैसे कि पेंसिल आप जब परचेस करते हैं तो कैसे दिखता है, इसी तरह इसी फॉर्म पे दिखता है, क्लियर। ऐसे तो नहीं होता कि उसके यहाँ से क्या वो नेल्स निकले हुए हों, ये सब पॉसिबल ही नहीं है। मतलब उसके जो ग्रेफाइड होते हैं या कार्बन हो वो बाहर तो नहीं होते ना, जब आप पेंसिल परचेस करते हैं वो अंदर होता है, कुछ इस फॉर्म पे रहता है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे टॉप से भी वैसे दिखेगा और बॉटम से भी वैसे दिखेगा जब आप पेंसिल परचेस करते हैं। मतलब आपको पेंसिल कैसे दिखता है हम बना के भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ इस तरह का। यहाँ पे साइड 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 ऐसे कटे हुए रहते हैं, क्योंकि पेंसिल एक सर्कल फॉर्म पे नहीं होती। अगर हम देखें तो पेंटागन, हेक्सागन या ऑक्टागन पे ही मिलेगी आपको पेंसिल, कुछ इस फॉर्म पे रहेगी। तो टॉप और बॉटम सेम रहते हैं ना, कोई चेंजेस तो नहीं होते। इसके आप देखेंगे कुछ इस तरह रहेंगे, ये पेंसिल बन गया, तो दोनों साइड से सेम है ना। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि ये आपका प्रिज्म है, प्रिज्म फॉर्म पे होता है। यस, बिकॉज टॉप एंड बॉटम आर सेम बस सिंपल, सो इट इज प्रिज्म, सिंपल। नाउ थर्ड नंबर, अब ये तो आपको सामने ही दिख रहा है, हमने यहाँ पे एग्जांपल भी दिया कि टॉप बॉटम सेम नहीं है, नो इट इज़ नॉट प्रिज्म, नो इट इज़ नॉट प्रिज्म। अब आपको समझ में आ गया कि आपको राइट क्या करना है। आप क्या लिख सकते हैं, बिकॉज टॉप एंड बॉटम और नॉट सेम, क्लियर। अब आप राइट कर सकते हैं। फोर्थ नंबर भी देख लीजिए। फोर्थ में देखिए एक बॉक्स है, तो आप जैसे सपोज
एक मान लीजिए शूज़ परचेस किए या कुछ भी ऐसे परचेस किए, शूज़ बेस्ट होगा क्योंकि एक बॉक्स में आता है, कपड़े तो बोल नहीं सकते। तो शूज़ आपको जब बॉक्स में मिलता है तो आप उसे देखेंगे तो क्यूबॉइड फॉर्म पे होता है ना। तो क्या ऐसा पॉसिबल है उसके टॉप और बॉटम सेम ना हो? बिल्कुल होंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता कि सेम ना हो। तो ये आपका क्या आंसर हुआ? यस, इट इज़ प्रिज्म। अगर हम प्रिज्म फॉर्म पे सोचें तो इसे आप बॉक्स ही मत समझिएगा कि आप कार्डबोर्ड बॉक्स नहीं है, प्रिज्म है। तो टॉप और बॉटम सेम है, फ्रंट टू फ्रंट सेम है। यस, मतलब सभी साइड से वो सेम दिखने चाहिए। हम तो यहाँ पे एक प्रैक्टिकल मतलब एक तरह से ट्रिक आपको बताएं कि वो उसके जो साइड हैं वो सेम होने चाहिए, बस क्लियर। अगर इधर से देखें तो उधर भी होने चाहिए, इधर से देखें तो इधर भी होने चाहिए, इधर से देखें तो इधर, मतलब टॉप बॉटम साइड लेफ्ट टू राइट साइड सभी सेम होने चाहिए। यस, इट इज प्रिज्म। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड को स्टार्ट करने से पहले कुछ यूरल फार्मूला को बारे में भी डिस्कस कर लें, देन आफ्टर स्टार्ट करते हैं। टू प्रिपेयर द एबव टेबल, देखिए यहाँ पे टेबल दिया है, हमें टेबल्स को यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहीं पे हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। वी हैव रिफर द पॉलीहेड्रॉन, जितने भी अभी हमने डायग्राम देखे जो स्क्वायर रेक्टेंगल प्रिज्म बनते हैं या पिरामिड बनते हैं, ड्रा इन प्रीवियस पार्ट ऑफ दिस चैप्टर फ्रॉम द एबव टेबल वी कैन सी फॉर एवरी पॉलीहेड्रॉन। बहुत सारे यहाँ पे गिवन है। तो यूलर ने एक थ्योरी दी कि उन्होंने ये देखा कि अगर कोई भी हम एक प्रिज्म यहाँ पे ड्रा करते हैं, तो अभी हम यहाँ शो भी करेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। तो उन्होंने एक यहाँ पे एक लॉजिक देखा कि अगर हम क्यूबॉइड ही ले लें, कोई भी ले लें, ट्रायंगुलर प्रिज्म ले लें, रेक्टेंगुलर पिरामिड ले लें, ट्रायंगुलर पिरामिड ले लें, पेंटागोनल ले लें एंड हेक्सागोन ले लें, कोई सा भी ले लें, तो उन्होंने एक थ्योरी दिया। ये मतलब उन्होंने ये मतलब उसमें एक फैक्ट वहाँ पे देखे कि फेस, अगर क्यूबॉइड कोई भी पिक्चर्स हो उसके फेस को उन्होंने काउंट किया, वर्टाइस को काउंट किया, एज को काउंट किया। तो काउंट करने के बाद इनमें एक कॉमन बातें उनको समझ में आई कि अगर फेस और वर्टाइस को ऐड कर दें, किसे, फेस और वर्टाइस को ऐड कर दें और एज में ओनली टू को ऐड कर दें तो ये दोनों इक्वल हो जाते हैं। ये यूलर की थ्योरी थी। ये आपका फार्मूला है, देखिए, फेस प्लस वर्टाइस इक्वल टू एज प्लस 2, यानी फेस। तो चलिए काउंट करते हैं और इसे समझते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड है। चलिए इसमें काउंट करते हैं और अपने सॉल्यूशन को अटेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, चलिए फार्मूला बाद में देखेंगे, पहले काउंटिंग कर लें। ये फार्मूला है यूलर फार्मूला। फर्स्ट देखिए, आपको कभी भी फेस काउंट करना है तो आप इसके जो टॉप में रहेगा ये कॉर्नर, इसे काउंट कर लीजिए। काउंट कैसे, आप पूरे पिक्चर्स को मत देखिए, जैसे ऐसे घुमा रहता ना राउंड, ऐसे 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 ऐसे, तो आप उसके साइड बस काउंट कर लीजिए, टॉप में ऐसे ऐसे वाले। देखिए इसमें कितने, 1 2 3 4 5, आप समझ जाइए कि 5 इसमें फेस हो गए। अब देखिए कैसे हम काउंट करना है, इस पे देखिए 1 2 3 4 5, कितने हुए, 5 हुए ना। 1 2, देखिए यहाँ से स्टार्ट किया, टिक कर लेते हैं, 1 2 3 4 5, क्लियर। अब 5 के बाद ये 5 क्या हुए, ये हैं 1 2 3, ये 4 और ये 5, बैक साइड्स नहीं दिख रहे हैं तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। 5 ये हो गए जो साइड साइड में है, और टॉप में आपका देखिए एक पेंटागोनल बना है, ठीक है, पेंटागन शेप में है 1, और एक नीचे भी होगा ना, तो 1 और 2 दो फेस हुए, एक नीचे जो बेस में है और एक टॉप में है, तो ये दो भी तो फेस है ना। ये तो हम साइड काउंट किए हैं 5, तो 5 और 2 7। कहने का मीन्स है कि अगर हम ये बॉक्स बना लें, इसमें आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। ये क्यूबॉइड में इसमें कितने फेस हुए, 1 इधर से, 2 3 4, और टॉप ना गिनेंगे, टॉप भी तो है और बॉटम भी है, ये 6 हुए ना, सिंपल। तो वही है, इसमें भी काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 एंड डाउन साइड 7, तो कितने फेस हुए, 7। तो यहाँ पे आप 7 कर लीजिए। वर्टाइसिस, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज रहते हैं, चलिए इसे भी दिखाते हैं कि वर्टाइसिस क्या है, एज क्या है। तो इसके लिए आप पेज 254 देख लीजिएगा। देखिए
वर्टेक्स, वर्टेक्स मतलब होता है ये कॉर्नर जहाँ से आप, मतलब वर्टेक्स मीन्स क्या होता है, देखिए वर्टेक्स इससे बोला जाता है जैसे आप पॉइंट से कहीं पे भी आपका डायग्राम मतलब एक लाइन ड्रा हो उसे वर्टेक्स बोलते हैं। वर्टेक्स मतलब टॉप ऑफ पॉइंट, ये पॉइंट को हम वर्टेक्स बोलते हैं। यहाँ जितने भी लाइन ड्रा होंगे सभी वर्टेक्स हैं। जैसे इसी पे देख लीजिए ये डी है तो एक ई डी होगा एक डी सी होगा, क्लियर, ये तो पॉइंट डी से हुआ। अगर ई से बात करें तो ई एफ होगा और एक ई ओ होगा और इधर ई डी भी होगा। मतलब वर्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं सबसे ज़्यादा वर्टेक्स ही आपको काउंटिंग में आएंगे। तो अगर हम बात करें वर्टेक्स आपको समझ में आ गया। एज, एज तो मतलब उसके साइड हो गए, ए फेस, सॉरी फेस, फेस तो अभी हमने काउंट कराया है। और एज मतलब होता है किनारा, ठीक है। एज की अगर हम बात करें तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें देखिए वर्टेक्स क्या हो गया, पॉइंट डी, ई, एफ, जी, सी, बी, ओ, ए, ये जितने पॉइंट हैं काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 वर्टेक्स हो गए। फेस आपके तो क्लियर है 6। एज जो हमने अभी बताया कि पॉइंट डी से इधर गए, ये आपके क्या कहलाएंगे, एज। जितने एज मतलब होता क्या है, किनारा, तो जितने आपके कॉर्नर बनेंगे वही आपके एज हैं। तो चलिए इसी के अकॉर्डिंग अब उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं वर्टाइसेस। वर्टाइसेस में हमने आपसे क्या बताया था, सिर्फ पॉइंट काउंट करिए। तो 1 2 3 4 5, अब 5 टॉप में है तो 5 डाउन साइड भी होंगे। 1 2 3 4, एक हमें नहीं दिख रहा है उधर है, तो कितने हो गए वर्टाइसेस, 10। और एज काउंट करें तो ये पॉइंट से ये पॉइंट, ये पॉइंट से ये 2, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट 2, और ये पॉइंट से ये पॉइंट 2, ये पॉइंट से ये पॉइंट 2, 2 to 4, 4 to 6, और बैक साइड हमें आपका नहीं दिख रहा है। तो ये कितने हो गए, ये पॉइंट से ये 2, 2 हो गए, ये पॉइंट से ये 2, 2, मतलब काउंट करेंगे तो एज आपके कितने फाइंड होंगे। एज मतलब होता है ये कॉर्नर, ठीक है। तो इसे आप काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5 10 जा, क्यों, क्योंकि 5 और 10 ऐड करेंगे, क्योंकि 5 इधर है तो 5 आपके उधर, 5 5 10 डाउन साइड, तो कितने हो गए एज, 15। अब चलिए यूलर फार्मूला देखते हैं, चेक करते हैं क्या है राइट है अदरवाइज रॉन्ग। तो रूल्स क्या है, एफ प्लस बी यानी फेस प्लस वर्टाइज। फेस क्या है 7 प्लस वर्टाइज 10, तो 10 7 कितना हो गया 17, और ई एज कितना है 15 प्लस 2, तो हो गया ना 17 इक्वल टू 17, क्लियर। चलिए सेकंड देखते हैं इसी वे पे। अगर फेस की बात करें तो इसमें फेस कितने हैं, देखिए डाउन साइड आपका स्क्वायर फॉर्म पे क्यूब क्यूबाइड जो भी मान लीजिए, तो 6 इसके हो गए, नो डाउट। कोई डाउट है, कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसके 6 होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6, टॉप एंड बॉटम 6 हो गए। और 7 ये ट्रायंगल, 8 ये ट्रायंगल, और एक 9, 9 आपके फेस हो गए सेकंड के, 9, क्लियर। अब बात करते हैं वर्टाइसेस, पॉइंट काउंट कर लीजिए। तो 1 2 3 4 एंड 5, 5 ही होंगे क्योंकि टॉप बॉटम में तो है नहीं। तो 1 2 3 4 एंड 5, तो 5 आपके वर्टाइसेस हो गए। एज, एज अगर हम कॉर्नर काउंट करें तो ये पॉइंट से 1 2, 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 तो ये कितने हो गए आपके 4, और टॉप से 1 एंड 2, तो 6 6 2 जा 12, तो ये आपका एज हुआ 12। अब चलिए काउंट करते हैं, राइट है अदरवाइज रॉन्ग। तो फेस कितना हो गया 9 प्लस वर्टाइसेस 5 इक्वल टू 12 प्लस 2, तो 9 5 14 और 12 2 14, ये भी आपका राइट है। नाउ थर्ड नंबर, फर्स्ट फेस चेक करते हैं। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 फेस हुए, ये सॉरी 6 6 ही होंगे, कितने होंगे 1 2 3 4 5
6, अच्छा डाउन साइड हमने काउंट नहीं किया, बेस 6 है इसके टोटल, और बेस में कितना है 1। भाई इसे भी तो काउंट करेंगे ना, जो हेक्सागोनल है। ये तो ट्रायंगल हुए, ट्रायंगल आपके 6 हुए और एक हेक्सागोनल है डाउन साइड में, तो 6 + 1 7, कितने हो गए 7। वर्टाइसेस काउंट करते हैं, तो वर्टाइसेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7। चलिए ये भी 7 हो गया। एज कॉर्नर, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 काउंट, ठीक है। तो 12 एज। अब चलिए फार्मूला अप्लाई करते हैं, फेस प्लस वर्टाइसेस। तो फेस आपका 7 प्लस वर्टाइसेस 7 इक्वल टू 12 + 2, 7 7 14 + 14, ये आपका कंप्लीट हुआ। नाउ फोर्थ नंबर में सेम है, बस इसमें 2 एक्स्ट्रा है। देखिए इसी बेस से हम क्लियर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, कितने हैं 6। इसमें देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इसमें 9 है, तो 9 हो गया। तो श्योर है कि इसके वर्टाइज भी 9 होंगे, नो डाउट। और इसके जगह में आपके 2 एक्स्ट्रा हुए ना, तो 2 ऐड 2 2 2 का 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 साइड होंगे तो इसका कॉर्नर 2 2 बनेंगे, इसके कॉर्नर 2 2 बनेंगे, तो 12 4 16 हो जाएगा। क्लियर। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो 9 + 9 = 16 में 2 ऐड कर दीजिए, तो 9 9 18 और 16 2 18, ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, कैन अ पॉलीहेड्रॉन हैव 15 फेसेस 30 एजेस एंड 20 वर्टाइसेस। मतलब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन ये बोला जा रहा है कि क्या ऐसा पॉलीहेड्रॉन पॉसिबल है जिसके 15 फेसेस हों, 30 एजेस हो एंड 20 वर्टाइसेस हों। तो हमें चेक करना है, तो चेक करने के लिए हम यूलर का ही यूज़ क्यों ना करें। तो यहाँ पे आप सबसे फर्स्ट राइट करिए, क्योंकि यूलर के ही अकॉर्डिंग तो हम सभी पिक्चर्स को कंप्लीट कर रहे हैं। तो सबसे फर्स्ट आप लिखिए अप्लाइंग यूलर फार्मूला, यूलर्स फार्मूला। यूलर्स फार्मूला क्या है, F + P यानी फेस प्लस वर्टाइसेस = एज + 2, भाई यही फार्मूला है। चलिए अप्लाई करते हैं। 15 फेसेस हमारे पास 15, तो 15 कर दीजिए, प्लस वर्टाइसेस 20 20 कर लीजिए, = एजेस, एज आपका 30 + 2। अगर ये दोनों इक्वल हुए तो राइट है, अदरवाइज रॉन्ग है, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो 20 + 15 35 = 30 + 2 32। तो क्या ये दोनों इक्वल हैं? नो, इट इज़ नॉट इक्वल। सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर पॉलीहेड्रॉन दैट कंडीशन। सो आप यहाँ पे लिखिए इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल a polyhedron cannot have 15 faces 30 edges and 20 vertices. Clear? Now question number 5. If a polyhedron has 8 faces 8 vertices, find the number of edges. तो हमें एज का नंबर फाइंड करना है। तो फर्स्ट आप सॉल्व में लिखिए वही अप्लाइंग यूलर फार्मूलाज, अप्लाइंग यूलर्स फार्मूला, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग तो हम फाइंड कर सकते हैं। सो फार्मूला फेस प्लस वर्टाइसेस = एज + 2, हमें फाइंड करना है एज। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। एफ आपके पास क्या है, फेस है हमारे पास 8 प्लस वर्टाइसेस 8 = ई + 2। आप एज को स्टॉप कर लीजिए और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए। 8 8 आपका 16 हो गया,
2 को ट्रांसफर करेंगे तो -2, सो 16 - 2 14, सो एजेस 14, यही आपका आंसर है। हैंस एजेस इज 14, मतलब कितने एज होंगे, 14 एज होंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, राइट द नंबर ऑफ फेसेस, वर्टाइसेस एंड एजेस। तो चलिए, आपको इससे बेस्ट ट्रिक कभी मिल ही नहीं सकता, इसे बेस्ट ट्रिक के साथ समझते हैं। एन ऑक्टागोनल प्रिज्म और एक डेकागोनल पिरामिड है। देखिए फर्स्ट नंबर में क्या है, एन ऑक्टागोनल प्रिज्म। तो आप तो जानते हैं ऑक्टा, देखिए आपको फर्स्ट हम काउंटिंग बता देते हैं कि ऑक्टा ये सब नेम कहाँ से आए हैं। सबसे पहले होता है डाई, ठीक है, क्या होता है डाई, डाई मीन्स 2, ट्राई, ठीक है, ट्राइगोनल बोलते हैं, डायगोनल बोलते हैं ना, डायगोनल, डायगोनल मीन्स 2, ट्राइगोनल मीन्स 3, टेट्रा गोनल मीन्स 4, पेंटा गोनल मीन्स 5, फिर आपका हेक्सा गोनल मीन्स 6, फिर एप्टा गोनल मीन्स 7, ऑक्टा जो आपके सामने है मीन्स 8, नोने, नोने गौन बोलते हैं इसको, नोने गोनल भी बोल सकते हैं 9, और फिर लास्ट है डेका गोनल जो भी हम पढ़ने वाले हैं इसके बाद वाला, ठीक है। हमारा है ऑक्टागोनल जिसके 8 साइड होंगे, कितने साइड, 8 साइड, 1, माफ कीजिएगा यहीं पे कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर। अब इसी का पिक्चर्स अगर हम डाउन, क्योंकि प्रिज्म की बात है तो टॉप एंड बॉटम सेम होने चाहिए, सभी कुछ सेम होने चाहिए, तो थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन ट्राई करते हैं। ट्राई करने में क्या जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, क्लियर। सभी को ज्वाइन कर दीजिए। कुछ ही सही दिखना चाहिए बस। ये हो गया आपका पिक्चर्स कंप्लीट हो गया ना। अब ये बताइए, इसमें हमें फाइंड करना है फेस, वर्टाइसेस, एज। तो आपको बेस्ट ट्रिक देते हैं, आपको सिर्फ तुरंत ही आप बता पाएंगे कैसे। अब बताइए फेस, फर्स्ट हम बात करते हैं फेसेस, ठीक है। तो फेसेस की बात करें तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, ऑक्टागोनल। ऑक्टा में कितने नंबर होते हैं, 8, कितने होते हैं 8। अब 8 तो हो गए इसके साइड, भाई इसी साइड को ना आप काउंट कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो साइड हो गए 8, और टॉप और बॉटम जोड़ लीजिए तो 8 + 2 कितने हो गए 10। तो ये हुआ आपका फेसेस 10, क्लियर। अब बात करते हैं फेसेस के बाद है वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मीन्स पॉइंट। चलिए वर्टाइसेस काउंट कर लीजिए, 1 2 3 8 तो ये हो गए नो डाउट। 8 के बाद आपके पॉइंट्स डाउन साइड भी, तो आपके टोटल कितने हो जाएंगे, 8 8 16, ठीक है। 8 आपके टॉप में है, 8 आपके बॉटम में है, तो 8 8 16। अब भाई जब हम फेस जान गए, वर्टाइसेस जान गए, तो एज क्या करेंगे जान के, एज हमें काउंट करने की ज़रूरत नहीं है, यूलर लगा दीजिए। यूलर की थ्योरी क्या थी कि फेस और वर्टाइसेस को ऐड कर दीजिए तो 16 और 10 कितने होते हैं 26, और 26 में 2 ऐड कर दीजिए तो आपका एज हो जाएगा, यानी इसका मीन्स 28। अरे माफ़ कीजिएगा 28 नहीं, माइनस कर दीजिए 2, क्यों, क्योंकि 28 कर देंगे तो इक्वल कैसे होगा, 2 माइनस कर दीजिए, हम बताएंगे क्यों। 24 कितने हुए 24, तो 24 कर दीजिए, क्यों, क्योंकि यूलर का फार्मूला है F+V = एज + 2, तो F+V करिए, 10 + 6 16 हुआ ना, ये 10 16 कितना हुआ 26, और एज कितना है 24, 2 ऐड करेंगे तब ना 26 होगा, हम 28 कर देंगे 30 हो जाता। तो अब आपको समझ में आ गया एज फाइंड करने के लिए। चलिए अब सेकंड देखते हैं, उसी के पास है एन
डेकागोनल, सॉरी डेकागोनल, डेकागोनल। और यहाँ पे है पिरामिड। और पिरामिड की थ्योरी हमने आपसे बताया था कि सेम नहीं दिखते, टॉप में आपका एक पॉइंट होगा और 8 लाइन ऐसे गई होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, ये 10, ठीक है, ज्वाइन हम मान लीजिए। और ये सभी 10 आप समझ जाइएगा, ये आपके 10 लाइन ड्रा होंगे, ठीक है। ये बन गया मान लीजिए डेकागोनल। तो श्योर है कि टॉप में पॉइंट है, कितने फेस होंगे, तो डेका मतलब 10 और एक आपका बॉटम में होगा, तो कितने हो गए 11। क्लियर, तो फेस आपका हो गया क्लियर, फेस हुआ आपका 11, क्योंकि 10 तो आपके हो गए ना, डेका मतलब डेका, तो 10 तो हो गए इसके जो बाहर आपके ट्रायंगल बने हैं, और एक आपका बेस जो ये आपका बना हुआ है, तो 11 फेस हो गए। वर्टाइसिस, और वर्टाइसिस में पॉइंट की बात है, तो देखिए सभी 10 आपके पॉइंट हुए, 10 है ना यहाँ पे, देखिए हर एक साइड ऐसे ऐसे घूमी हुई है ना, तो भाई ये सभी क्या है 1.10 पॉइंट हुए। अब 10 ये हो गया और एक टॉप में एक पॉइंट है, जैसे हम अगर बात करें ऑक्टागोन की तो 8 ये हो गया, क्लियर, और 8 डाउन साइड, तो 8 8 16, वैसे यहाँ 16 है। अब इसमें देखिए बेस में आपका 10 है और एक पॉइंट यहाँ है, तो ये कितना हो गया 11। दोनों का ऐड करके 2 से माइनस कर दीजिए, वो आपका एज हो जाएगा। तो एज क्या हो गया, दोनों का ऐड कर दीजिए, 11 11 22, 22 से 2 माइनस कर दीजिए, तो आपका हो गया एज 20। क्लियर, जैसे हमने यहाँ पे किया। तो चलिए आपका कंप्लीट हुआ 6 नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, यूजिंग यूलर फार्मूला कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सो ये आपके क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम फार्मूला अटेंड कर लेते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा और क्लियर भी होगा। एफ प्लस भी इक्वल टू ई प्लस 2, ये आपका हुआ यूलर फार्मूला, ठीक है। चलिए अटेंड करते हैं और यहाँ पे सॉल्व करेंगे और वैल्यू पुट करेंगे। फेस आपका 6 है, प्लस भी हमें फाइंड करना है, भी हमें फाइंड करना है। एज कितना है 12, 12 प्लस 2, तो भी हमें फाइंड करना है, तो भी को स्टॉप कर दीजिए, 12 2 कितना होगा 14, अब 14 6 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा आपका 8, सिंपल। तो भी की वैल्यू यानी वर्टाइसेस कितना हुआ 8, तो ये आपका आंसर हुआ 8। क्लियर, क्या हुआ आंसर 8। चलिए सेकंड देखते हैं, इस बार हमारे पास फेस नहीं है, तो फेस यहाँ पे कर लीजिए, हमें जो फाइंड करना है, पर वर्टाइसेस है इस बार 5 इक्वल टू एज, ये आपका 8 है, तो 8 प्लस 2, तो फेस क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 10, 5 को ट्रांसफर कर दीजिए -5, तो 10 माइनस 5 5, तो यहाँ पे आप कर दीजिए फेस कितने हैं 5। क्लियर, यहाँ पे आपका सॉल्यूशन भी किया जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट स्टेप 14 24, तो चलिए इस बार हमारे पास एज नहीं है, तो एफ है 4, ये 14 प्लस वर्टाइसिस 24 इज इक्वल टू ई प्लस 2, ई प्लस 2, तो 24 10 34 4 38, 38 2 को ट्रांसफर कर दीजिए -2 इक्वल टू ई, तो एज कितना हो गया 38 माइनस 2 36, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 36, ये आपका आंसर हुआ। क्लियर, चलिए जो आंसर हम उसे सर्कल भी बना दे रहे हैं जिसे हम फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपका फेस नहीं है और वर्टाइसिस, तो फेस नहीं है तो फेस को एफ कर लीजिए, चलिए एफ हो गया, प्लस वर्टाइसिस 16 इक्वल टू एज है 30 प्लस 2, तो एफ को स्टॉप कर दीजिए, 16 को ट्रांसफर कर दीजिए, 30 प्लस 2 32, 16 को ट्रांसफर करेंगे -16, तो 16 16 32 ही होता है, तो यहाँ पे आपका हो गया 16, क्या हो गया फेस 16, तो फेस के प्लेस पे 16 कर दीजिए।
ये आपका आंसर हुआ। चलिए फिफ्थ नंबर देखते हैं। इस बार हमारे पास फेस है, तो फेस यहाँ तक ये लॉक हो गया। फेस आपका 16 है प्लस वर्टाइसेस फाइंड करना है इक्वल टू एज। एज आपका 42, 42 प्लस 2, तो वर्टाइसेस को स्टॉप कर दीजिए। 42 प्लस 2 44 माइनस 16 ट्रांसफ़र होगा, तो अब यहाँ 14 माइनस 6 8 6 14 3 माइनस 1 2 28, तो वर्टाइसेस कितना हुआ 28, तो यहाँ पे आप कर लीजिए 28। चलिए फिफ्थ नंबर कंप्लीट एंड लास्ट 19, तो फार्मूला फेस प्लस वर्टाइसेस इक्वल टू ई प्लस 2। फेस आपका कितना है 19 प्लस वर्टाइसेस भी 19 इक्वल टू ई, और 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -2, तो 19 19 38 माइनस 2 इक्वल टू ई, तो ई कितना हुआ 38 माइनस 2 36, तो यहाँ पे आपका आंसर हुआ 36। तो फाइनली ये आपका आंसर हुआ। 6 नंबर में हमें फाइंड करना था एजेस 36, फिफ्थ नंबर में फाइंड करना था वर्टाइसेस 28, फोर्थ नंबर में हमें फाइंड करना था फेस 16, थर्ड नंबर में हमें फाइंड करना था एजेस 36, एंड सेकेंड नंबर 5, and first number vertices 8. So this exercise completed. Thank you. Have a nice day.